हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको देखिए इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में फ्रेंड्स, मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाता है। तो बिना किसी देरी के देखिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वीक का देखिए पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब इनमें से किसने जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है। फाइनल जो हुआ था देखिए देवधर ट्रॉफी का, वो साउथ जोन और ईस्ट जोन के बीच में हुआ था और साउथ जोन ने फाइनल मैच में ईस्ट जोन को देखिए 45 रन से हराकर 9वीं बार देवधर ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। साउथ जोन के देखिए कप्तान कौन थे, मयंक अग्रवाल, और ईस्ट जोन के कप्तान थे सौरभ तिवारी। देवधर ट्रॉफी की बात करते हैं तो भारत का देखिए एक लिस्ट एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसका नाम जो है डीबी देवधर, जो कि भारतीय क्रिकेट के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाने जाते हैं, उनके नाम पर रखा गया था। इसका पहला संस्करण जो है 1973 और 74 में खेला गया था। अगर हम देवधर ट्रॉफी के देखिए लास्ट एडिशन की बात करते हैं तो 2019-20 में देखिए इसका आयोजन हुआ था। तब चैंपियन कौन बनी थी? इंडिया बी बनी थी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। 2023 के देवधर ट्रॉफी का खिताब जीता है साउथ जोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? देखिए इसकी घोषणा पहले हो चुकी थी, बट हाल ही में देखिए इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है। किसे दिया गया है? देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। ये सम्मान जो है तिलक स्मारक मंदिर न्यास के मुख्य ट्रस्टी दीपक तिलक ने देखिए उनको प्रदान किया। ये जो पुरस्कार है ये हर वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 41वें व्यक्ति बने। इससे पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, इनको भी देखिए ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जा चुका है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने देश की प्रगति और विकास के लिए उल्लेखनीय और असाधारण काम किया है। ठीक है फ्रेंड्स, 2022 देखिए अगर हम लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं तो पिछले साल दिया गया था मिसाइल महिला के नाम से मशहूर वैज्ञानिक टेसी थॉमस को। टेसी थॉमस ने अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल प्रणालियों के लिए परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया था। तो उनके देखिए उस योगदान के लिए उन्हें 2022 लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2023 में दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मनकुराड़ आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य के? गोवा राज्य के मनकुराड़ आम को जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। मनकुराड़ आम की देखिए इस किस्म को मेलकोराडा, कोराडो और गोवा मांकुर के नाम से भी जाना जाता है। गोवा के देखिए बेबिंका को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। बेबिंका एक पारंपरिक इंडो पुर्तगाली हलवा है जिसे गोवा डेजर्ट की रानी के रूप में भी जाना जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो फ्रेंड्स, मोइन अली जो है ये देखिए इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में देखिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। उन्होंने एशेज के 5वें टेस्ट के आखिरी दिन देखिए खेल के बाद में ये फैसला लिया। इन्हीं के साथ साथ देखिए इंग्लैंड के एक और प्लेयर हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, उन्होंने भी देखिए क्रिकेट के अपने करियर से संन्यास की घोषणा करी है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाटा स्टील के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? फिर से टाटा स्टील का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो है मतलब सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्हें 5 वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले टीवी नरेंद्रन को 2017 में कंपनी का सीईओ और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। यहाँ पर देखिए हम टाटा स्टील की बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे पहले देखिए टिस्को के नाम से जाना जाता था। ये एक भारत की देखिए प्रमुख इस्पात कंपनी है। तो ध्यान रखिएगा, टीवी नरेंद्रन को हाल ही में टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में। इस टूर्नामेंट का आयोजन जो है 4 जून से लेकर 30 जून 2024 के बीच में किया जाएगा। सबसे खास बात यह होगी कि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार देखिए इस टूर्नामेंट में
20 टीमें देखिए पार्टिसिपेट करेगी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो T20 एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप है जिसका पहला संस्करण 2007 में हुआ था और उसका विजेता कौन रहा था? भारत रहा था। ठीक है। और लास्ट देखिए T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था 2022 में, जो कि इसका 8वां संस्करण था, जिसका विजेता कौन रहा था? इंग्लैंड रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर लिखित पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए, इस पुस्तक का हाल ही में विमोचन जो है वो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। ये पुस्तक जो है देखिए किनके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर नाज़िमा मरेक्यार और प्रतिष्ठित इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर YS राजन द्वारा लिखी गई हैं। इस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी को बयां किया गया है कि कैसे रामेश्वरम के एक छोटे से शहर का लड़का भारतीय राजनीतिक जगत के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचता है। यह पुस्तक भारतीय रॉकेट विज्ञान के सुंदर इतिहास और आज के विज्ञान और भारतीय राजनीतिक कामकाज को भी व्यापक रूप से कवर करती हैं। तो हाल ही में अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई का विमोचन किया गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसरो ने श्रीहरिकोटा से किस रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो फ्रेंड्स, इसरो ने हाल ही में श्रीहरिकोटा से PSLV C56 रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को देखिए सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इन उपग्रह में इजराइल के सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड का उपयोग किया गया है। इससे खराब मौसम और रात में भी उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त की जा सकती हैं। PSLV C56 इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मिशन है। PSLV रॉकेट को इसरो का वर्क हाउस कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का ये इस साल का तीसरा कमर्शियल मिशन है। इसरो ने इससे पहले मार्च में LV-M3 रॉकेट से ब्रिटेन के OneWeb से जुड़े 36 उपग्रहों को भी लॉन्च किया था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर PSLV C56, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशेज सीरीज 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, एशेज सीरीज जो है ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट प्रतियोगिता है। 2023 में देखिए इस एशेज सीरीज का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया? इंग्लैंड में किया गया। और इसके देखिए रिजल्ट की बात करते हैं तो ये श्रृंखला जो रही है 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई। 2-2 से बराबरी पर देखिए समाप्त होने के बावजूद भी एशेज सीरीज पर कब्जा जो है वो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बरकरार रखा है। दोनों देशों के बीच जो पिछली एशेज सीरीज हुई थी उसका खिताब जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था। ऐसे में डिफेंडिंग चैंपियन होने के चलते एशेज ट्रॉफी जो है वो देखिए ऑस्ट्रेलिया टीम के पास ही रहेगी। ऑस्ट्रेलिया टीम ने लगातार चौथी बार एशेज ट्रॉफी जो है वो अपने पास रखी है। अगर हम देखें इस सीरीज़ के प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और इंग्लैंड के क्रिस वॉक्स को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा एशेज सीरीज 2023 का आयोजन किया गया था इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किस राज्य में मचेल माता की वार्षिक तीर्थ यात्रा का आयोजन किया जाता है? तो फ्रेंड्स कहाँ पर किया जाता है? देखिए जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मचेल माता तीर्थ यात्रा का आयोजन जो है वो किया जाता है। वैष्णो माता की तरह मचेल माता मंदिर के लिए भी पहाड़ों के बीच में देखिए यात्रा करनी पड़ती है। हाल ही में देखिए इस यात्रा का आयोजन हुआ है। जम्मू क्षेत्र की देखिए ये दूसरी सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है जिसमें एक समय में 50,000 से अधिक तीर्थ यात्री जो है वो चंडी धाम मचेल में आते हैं। वार्षिक मचेल माता यात्रा जो है ये आध्यात्मिकता की भावना का प्रतीक है और पूरे उत्तर भारत में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ यात्राओं में से एक है। इस मचेल माता यात्रा की शुरुआत जो है 1981 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा हाल ही में देखिए ये तीर्थ यात्रा जो है वो शुरू हुई थी। मचेल माता की वार्षिक तीर्थ यात्रा का संबंध है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के देखिए अन्य और भी उत्सव हैं जैसे कि शिकारा महोत्सव, गुरेज महोत्सव, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया? तो अमेजन इंडिया ने जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर की डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देखिए देश का पहला फ्लोटिंग सेंटर स्टोर जो है वो लॉन्च किया है। यह स्टोर जो है अमेजन के डिलीवरी नेटवर्क को जोड़ता है। अमेजन ने आई हैव स्पेस प्रोग्राम जो है वो साल 2015 में लॉन्च किया था। ये लोकल स्टोर और व्यापार मालिकों के साथ पार्टनरशिप कर उनके स्टोर के देखिए 2-4 किलोमीटर के दायरे में ग्राहकों तक प्रोडक्ट पहुंचाता है। तो हाल ही में देखिए अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग सेंटर स्टोर जो है वो कहाँ पर शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है?
तो देखिए फ्रेंड्स, उल्लास ऐप का फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। भारत में वयस्कों के बीच शिक्षा और साक्षरता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उल्लास ऐप को देखिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम के मौके पर लॉन्च किया गया है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, उल्लास ऐप का फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसका पहला उद्देश्य क्या है? 12 लाख से अधिक ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स और व्यक्तियों तक पहुंचना जो औपचारिक शिक्षा तक नहीं पहुंच सके हैं, उन्हें सीखने के क्षेत्र में वापस लेकर आना। साथ ही 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को बुनियादी शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल जो है वो प्रदान करना है। इसी के साथ साथ देखिए, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 2027 तक चलने वाले न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें शिक्षा के देखिए सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में उल्लास ऐप को लॉन्च किया गया, जिसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, एशिया में पहली बार 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? बेंगलोर में। इसका आयोजन जो है 25 से 28 सितंबर के बीच में किया जाएगा। विश्व कॉफी सम्मेलन WCC का देखिए ब्रांड एम्बेसडर जो है 2023 के लिए किसे घोषित किया गया है? भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को। इंपॉर्टेंट बस यही है कि देखिए पहली बार एशिया में इसका आयोजन किया जा रहा है, वो भी भारत के देखिए बेंगलोर में। अंतर्राष्ट्रीय देखिए कॉफ़ी संगठन की बात करते हैं तो 1963 में देखिए स्थापित एक निकाय है। कॉफ़ी जो है ये विश्व में सबसे अधिक व्यापार की जाने वाली वस्तु है। अगर हम देश के देखिए शीर्ष कॉफ़ी उत्पादक राज्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आता है कर्नाटक, दूसरे नंबर पर आता है केरल और तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, घुमाकर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेफिनेटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो फ्रेंड्स देखिए, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी किसे बताया गया है? एप्पल को बताया गया है। एप्पल कंपनी ने पिछले महीने ही 3 ट्रिलियन का देखिए अपना मार्केट कैप जो है वो कंप्लीट किया है। रेफिनेटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार एप्पल के बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट और फिर सऊदी अरामको को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बताया है। अगर हम वर्तमान में देखिए एप्पल कंपनी के CEO की बात करते हैं तो वो कौन है? टिम कुक हैं। 2011 से देखिए एप्पल कंपनी के CEO हैं। तो यहाँ पर देखिए बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया? लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। इस उत्सव का शुभारंभ जो है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। संस्कृति मंत्रालय और मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में देखिए इसका आयोजन किया गया। उत्कर्ष उत्सव में देश के देखिए अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 800 से ज़्यादा देखिए लोक एवं जनजाति कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष की बात करते हैं तो यह एशिया का सबसे बड़ा साहित्य सम्मेलन है, जिसमें अनेक साहित्यकार जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस बार इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हाल ही में किस राज्य की चेदी बुट्टा साड़ी को GI टैग प्रदान किया गया? तो किस राज्य की? देखिए तमिलनाडु की। तमिलनाडु राज्य की चेदी बुट्टा साड़ी को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया। चेदी बुट्टा साड़ी जो है ये एक हथकरघा साड़ी है जो कि कला, रेशम और सूती मिश्रण कपड़े में चेदी बुट्टा डिज़ाइन को दर्शाती हैं। देखिए चेदी बुट्टा नाम जो है ये 2 तमिल शब्द से मिलकर बना है, चेदी और बुट्टा। चेदी का मतलब होता है पौधा और बुट्टा का मतलब होता है डिज़ाइन। तो इस तरीके की साड़ी में पौधे और फूल की आकृति जो है वो बुनी जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, चेदी बुट्टा साड़ी को GI टैग दिया गया। किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदि पुरुक्कु उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स किस राज्य से है? तमिलनाडु से। हाल ही में यह उत्सव देखिए तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया। आदि पेरुक्कु तमिल महीने आदि के 18वें दिन पड़ता है। मानसून के देवता प्रकृति माँ और कावेरी नदी के प्रति अपना आभार जो है वो व्यक्त करते हैं। इस शुभ दिन पर अम्मान देवताओं के रूप में प्रकृति माँ की पूजा की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आदि पुरुक्कु उत्सव का संबंध है तमिलनाडु से। विक्रम खेल पुरस्कार एवं एकलव्य खेल पुरस्कार का संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
मध्य प्रदेश के 11 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार और 10 खिलाड़ियों को विक्रम अवार्ड देने की घोषणा की गई है। इसी के साथ साथ वर्ष 2022 में विश्वामित्र पुरस्कार भोपाल की बैडमिंटन प्रशिक्षक रश्मि मालवीय को प्रदान किया गया है। इन्हीं पुरस्कारों में साल 2022 में राज्य स्तरीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो इंदौर के टेनिस खिलाड़ी अनिल धूपर को दिया गया है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं एकलव्य खेल पुरस्कार और विक्रम खेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा देखिए इस पुस्तक को लिखा गया है? नीरजा चौधरी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। हाल ही में देखिए ये पुस्तक जो है प्रकाशित हुई। नीरजा चौधरी की ये पुस्तक जो है ये बताती हैं कि स्वतंत्र भारत में कुछ सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय कैसे लिए गए। पुस्तक में प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए 6 ऐतिहासिक महत्व के निर्णयों को दर्शाया गया है, जैसे कि 1977 में आपातकाल के बाद की देखिए रणनीति, 1980 में सत्ता में वापसी के लिए इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई रणनीति। तो इस तरीके के देखिए कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयों को इस पुस्तक में बताया गया है। ध्यान रखिएगा, नीरजा चौधरी के द्वारा लिखी गई हैं हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, सरकार ने देखिए देश भर में बाघों की संख्या के आंकड़े जो है वो जारी किए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश ने एक बार फिर देखिए सर्वाधिक बाघों की संख्या के साथ अपना टाइगर स्टेट का ताज जो है वो बरकरार रखा है। सरकार के देखिए इन आंकड़ों के अनुसार दुनिया के कुल बाघों में 75% बाघ जो है वो भारत में है। केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने बाघ गणना का आंकड़ा जो है वो जारी किया है। इस आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक देखिए 785 बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, जिसमें देखिए बाघों की संख्या कितनी है? 785 है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहाँ पर बाघों की संख्या है 563, और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है, जहाँ पर बाघों की संख्या है 560। इससे पहले जब ये रिपोर्ट आई थी 2018 में, तब भारत में देखिए बाघों की संख्या कितनी थी? 2967 थी, 2967 थी। और अब देखिए जो 2022 की रिपोर्ट आई है उसमें बाघों की संख्या देखिए कितनी हो गई है? 3682 हो गई हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देश में देखिए बाघ को बचाने के लिए वर्ष 1973 में केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। जिस समय ये परियोजना शुरू हुई थी तब बाघों की संख्या देखिए देश में मात्र 268 थी। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद भी कुछ समय तक देखिए बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन समय के साथ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण देश में बाघों की आबादी जो है वो बढ़ने लगी, और आज वर्तमान में दुनिया के देखिए कुल बाघों में 75% बाघ जो है वो भारत में ही है। कुल मिलाकर संख्या कितनी है? 3682 है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो दिल्ली के प्रगति मैदान में IECC कॉम्प्लेक्स, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, इसका उद्घाटन किया। ये देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। ये कॉम्प्लेक्स जो है देश में इंटरनेशनल मीटिंग्स, सम्मेलन और एग्जीबिशन की मेजबानी के लिए देखिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर बनाया गया है। इस परिसर में मल्टीपर्पज़ हॉल और प्लेनरी हॉल की संयुक्त क्षमता 7000 लोगों की है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से भी ज़्यादा हैं। ध्यान रखिएगा कहाँ पर किया गया देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन? दिल्ली में। 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है? किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है? सुब्रत भट्टाचार्य की। हाल ही में मोहन बगान दिवस समारोह के दौरान भारत और मोहन बगान के पूर्व डिफेंडर सुब्रत भट्टाचार्य की आत्मकथा 16 आना बबलू का अनावरण किया गया। सुब्रत भट्टाचार्य की बात करते हैं तो 1991 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार, 2017 में मोहन बगान रत्न और 2018 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंग विभूषण पुरस्कार भी इन्हें दिया जा चुका है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉल की आत्मकथा है? सुब्रत भट्टाचार्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे पहला उद्योग रत्न पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया? तो किसे दिया गया? उद्योगपति एवं टाटा सन्स के देखिए चेयरमैन रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब इनमें से किसने अपने नाम किया? तो फ्रेंड्स किसने अपने नाम किया? रेडबुल के देखिए युवा ड्राइवर और वर्तमान फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वेस्टपेन ने
बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स में देखिए अपनी लगातार 8वीं जीत जो है वो हासिल की है। ये जीत जो है रेडबुल की लगातार 13वीं जीत है, जो कि एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धि है। फॉर्मूला 1 देखिए दुनिया की सबसे बड़ी रेस प्रतियोगिता होती है। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल FIA के द्वारा किया जाता है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल FIA संस्था की स्थापना जो है 1904 में की गई थी। फॉर्मूला 1 रेस से संबंधित जो भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं उसे फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है मैक्स वेस्टपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चर्चा में रहा महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? देखिए ये गोवा में। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि देखिए हाईकोर्ट ने गोवा को 3 महीने के भीतर महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य और उसके आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये देखिए उत्तरी गोवा जिले सतारी तालुका में वालपाई शहर के पास स्थित हैं, जो कि संवेदनशील क्षेत्र पश्चिमी घाट का हिस्सा है। देखिए हम गोवा की बात कर रहे हैं तो गोवा में जो 2 प्रमुख नदियां बहती हैं, मंडोवी नदी और जुआरी नदी, उसमें से मंडोवी नदी जिसे महादेई नदी के नाम से भी जाना जाता है वो इसी अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं। मंडोवी नदी कर्नाटक से निकलकर गोवा में इंटर करती हैं और 81 किलोमीटर की देखिए कुल यात्रा के बाद पणजी में अरब सागर में मिल जाती हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको देखिए फ्रेंड्स इसका PDF डाउनलोड करना है या फिर आप मंथली करंट अफेयर की PDF लेना चाहते हैं जिसमें अच्छे से डिटेल के साथ में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं, तो आप उसके लिए क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।